अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं बाबुल मीडिया और मैं आज की वीडियो में आपको जैतून और इसकी कीमती फ़वाइद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह जैतून के इस्तेमाल से जिस्मानी और तिब्बी फ़ायदे मुमकिन हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंसान सदियों से जैतून का इस्तेमाल करता आ रहा है और इसको पकाने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में बतौर दवा भी इस्तेमाल करता है। बिगड़े हुए अल्सर यानी कि ज़ख़म और मुख्तलिफ़ किस्म के पूड़ों के लिए जहाँ मरहम तैयार किए जाते हैं, वहाँ माऊफ़ और मुअत्तिल हाज़ा में ज़िंदगी दौड़ाने के लिए इसे तलाहो और मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेख उल रईस बू अली सीना ने अपनी किताब और कल्बिया में जिन 64 अद्विया का जिक्र किया है, इनमें जैतून का तेल भी शामिल है। स्पेन में मुस्लिम अतबा ने अपने दौर हुरूज में जिन सैकड़ों अद्विया पर दाद तहकीक दी है, इनमें रोगन जैतून सर फहरिस्त है। इसकी असल ज़मीन फ़लस्तीन और शाम है। यहीं से ये बैर रूम के बाकी मानदा इलाकों खुसूसन ट्यूनस, स्पेन, यूनान, इटली और तुर्की में फैला। यहीं से कि अमरीका पहुंचा। ये पहाड़ों पर पलता पुलता है और इसके पत्ते पूरे साल मौजूद रहते हैं, जो इसे तरोताज़ा और फलदार रखते हैं। ये दरख्त तवील उम्र पाता है। ये वाहिद तेल है जो नफूस करके मालिश के ज़रिए जिस्म में जज्ब होता है। पुराने अतबा जैतून के तेल को ग़िज़ा और दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जैतून में तकरीबन 2/3 तेल पाया जाता है, जिसे पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रोगन जैतून की मुख्तलिफ़ अक़साम के जायके होते हैं और इनका इन्हिसार इस्तेमाल किए जाने वाले जैतून और इनके पकने की कैफियत और इन्हें ज़ख़ीरा करने के अमल पर है। रोगन जैतून में 8 से 9 अज्जा पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ही ख़ास अहमियत का आमिल है। जैतून की लकड़ी की आग जलाएं तो इससे निकलने वाला धुआं फफूंदी से पैदाशुदा अमराज और ख़ारिश में मुफीद है। रोगन जैतून का इस्तेमाल मैदे के अल्सर और आंतों के अमराज में मुफीद है। जापान में रोगन जैतून को आंतों के अमराज में मुफीद करार दिया जाता है। जोड़ों और पट्टों और हड्डियों में दर्द रहता हो तो रोगन जैतून की मालिश से आराम महसूस होता है। इसके अलावा ये दमा के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल दमा के दौरे रोकता है। रोगन जैतून नज़ला ज़ुकाम को भी रोकता है। दौरे के दौरान शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। रोगन जैतून का इस्तेमाल गिरते बालों को रोकता है, बालों को लंबा करता है और सियाही को कायम रखता है। मज़ीद बालों को मजबूत तवन्ना बनाता है। इसके अलावा रोगन जैतून कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में मुफीद है। जदीद तहकीकात के मुताबिक रोगन जैतून इस्तेमाल करने वालों में मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है। इसके अलावा जदीद तहकीकात के मुताबिक जो लोग रोगन जैतून का इस्तेमाल करते हैं, इनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता बल्कि मुतवाज़िन रहता है। जिन लोगों में मोटा होने की इस्तात पाई जाए, वो चिकनाहट और घी तर्क करके रोगन जैतून का इस्तेमाल करके मोटापे को रोक सकते हैं। रोगन जैतून का इस्तेमाल जिस्म में ताकत और तवन्नाई फराहम करता है। इसकी मालिश फालिज में मुफीद है। टाइफाइड के मरीज़ जो कि सेहतयाब हो जाते हैं, अक्सर इन्हें बाद अज़ा आंतों की सोजिश का असर रहता है, जो पुरानी होकर निज़ाम हज़म को ख़राब करती है और कब्ज़ का बायस बनते हैं। इनके लिए रोगन जैतून का इस्तेमाल बहुत कारगर साबित होता है। बवासीर की मस्सों की सोजिश और दर्द को भी इससे फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल बाबुल मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।